आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन जेईई मेंस, नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक है आपकी हैलोजिनेशन रिएक्शन। इस हैलोजिनेशन रिएक्शन में होता क्या है वो हम लोग देखेंगे, देन इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग हैलोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3 की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो हमें क्या होता है, यहाँ पर हैलोजन जुड़ जाता है बेंजीन पे। क्या होता है, बेंजीन पर हैलोजन जुड़ जाता है, तो यहाँ पर HX बाहर निकल जाता है। ओके, देखो क्या हुआ इस रिएक्शन में। बेंजीन रिएक्ट कराई हैलोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3, तो आपको एक एराइल हैलाइड मिल गया। क्या मिल गया, एराइल हैलाइड। इसको बोलते हैं हम लोग एराइल हैलाइड। देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या वो देख लेते हैं हम लोग। आपको जैसे शॉर्ट देखा जाए, इसकी ट्रिक के द्वारा इसको किया जाए, तो देखो कुछ नहीं करना होता है। इसके सबसे पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, फिर जाके इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखो बेंजीन है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो बेंजीन है, बेंजीन पर हर जगह हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अंडरस्टूड रहता है, यहाँ हाइड्रोजन, देन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, देन यहाँ हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग हैलोजन के साथ में। यहाँ पर X, देन यहाँ पे भी X। ये यहाँ पर HX क्या निकल जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, HX बाहर, देन X यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? कुछ नहीं किया, क्या किया, बेंजीन है, बेंजीन पर बस इसका एक हैलाइड ग्रुप जोड़ दिया, तो आपका यहाँ पे एराइल हैलाइड बन गया और यहाँ पे HX बाहर निकल गया। देखो यहाँ पर FeX3 यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट का काम करेगा, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आपका यहाँ पर हैलोजन, हैलोजन क्या क्या हो सकते हैं वो देखो आप लोग। यहां तक समझ में आया? इस रिएक्शन में कुछ नहीं है। हैलाइड की रिएक्शन, हैलोजन की रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, बेंजीन के साथ में। जैसे हम रिएक्शन बेंजीन के साथ में करा रहे हैं, तो आपको एराइल हैलाइड मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, एराइल हैलाइड मिल जा रहा है और HX बाहर निकल जा रहा है। देखो जो X आपका क्या क्या हो सकता है, X2 यहाँ पर, तो X2 क्या क्या हो सकता है आपका, F2 हो सकता है। फिर देख लेंगे हम लोग, इसकी रिएक्टिविटी बाद में देखेंगे। F2, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो इसको याद करने का तरीका भी होता है, कैसे याद किया जाए इसको। फिर कल बाहर आई आंटी, क्या है इसका तरीका कि हैलोजन क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है, कैसे भी याद कर सकते हो। जो अगर आप लोग केमिस्ट्री में कुछ ट्रिक वगैरह से याद करोगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। देखो इसमें क्या आपको समझना तो है ही, लेकिन कुछ कुछ टर्म आपको याद करने पड़ते हैं। तो देखो इसको याद करने का तरीका कैसा होता है, फ्लोरीन जैसे हैलोजन ग्रुप के आपको एलिमेंट के नाम याद रखने हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने का। फिर कल बाहर आई आंटी, सबको याद हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे है फ्लोरीन, देन क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है आपका। तो हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अब देखो, तो हम लोगों ने हैलोजिनेशन रिएक्शन में देखा है कि हम बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं हैलोजन के साथ में, तो आपको बेंजीन पर हैलोजन जुड़ जाता है और HX बाहर निकल जाता है। इसी रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें किसी जगह डाउट भी आ सकता है, सर आपने यहाँ पर फ्लोरीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, जिसने पहले पढ़ी होगी रिएक्शन, तो कैसे होगी? वो हम आपको समझा रहे हैं कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता देंगे, तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ओके, तो हम लोग इसका सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म में क्या है, ये आपकी बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, किसके साथ में करवा रहे थे? हैलोजन के साथ में करवा रहे थे, हैलोजन के साथ में करवा रहे थे, किसकी प्रेजेंस में? FeX3 की प्रेजेंस में। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर जो X3 है वो क्या हो सकता है? देखो, अगर सपोज करो यहाँ पर है आपका क्लोरीन, क्या है आपका? क्लोरीन, तो आप किसकी प्रेजेंस लोगे? FeCl3 की प्रेजेंस में। ओके, अगर सपोज दिस यहाँ पे आपका ब्रोमीन, क्या है आपका? ब्रोमीन, तो आप किसकी प्रेजेंस लोगे? FeBr3। इट इज क्लियर? अब देखो, कभी कभी FeX3 की जो प्रेजेंस है, कैटलिस्ट है, इसकी जगह अदर कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं हम लोग। जो आपका अदर कैटलिस्ट होता है वो क्या हो सकता है? आपका AlX3। ठीक है, एनहाइड्रस AlX3। ठीक है, तो लेट्स अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, देखो मैकेनिज्म देख लेते हैं सबसे पहले इसका, फिर जाके हम इसके एग्जांपल देखेंगे। देखो, तो हम यहाँ पे X3 लेके ही कर रहे हैं अभी, FeX3। देखो, तो यहाँ पर मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म सब में सेम चलेगा, क्योंकि ये सभी कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुके थे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी उसी का एग्जांपल है, हैलोजिनेशन भी। अब देखो मैकेनिज्म में देखो, यहां पर है हैलोजन, इस हैलोजन पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो आपका FeX3 है वो एक लुईस एसिड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? लुईस एसिड। कैटलिस्ट का काम तो कर ही रहा है, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड का काम क्या होता है? लुईस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। इससे इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप ये इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जैसे ही ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझदार हो आप लोग? क्यों? क्योंकि जब इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो हम लोगों ने देखा है कि जिस पर ट्रांसफर होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिससे ट्रांसफर होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा ही हुआ। देखो, इससे इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, देन जिस पर गए उस पर नेगेटिव चार्ज। वो कहां पे चला गया? इसके साथ में। तो यहां पर क्या बन गया आपका? FeX4 नेगेटिव। ओके, अब इस हैलोजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मींस इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये कहीं अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग मींस उसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, वो वहां अटैक करता है, खट से अटैक करता है जहां उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई देते हैं, या फिर बोल सकते हो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी। क्लियर है?
ओके जो आपका ये था फर्स्ट स्टेप, क्या था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल मिला हमें, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, तो फर्स्ट स्टेप है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है कि इलेक्ट्रोफाइल किस प्रकार से हमारा जनरेट हुआ। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, पिछली वीडियोस में भी हम लोग देख चुके हैं, पिछली रिएक्शनों में भी देख चुके हैं, कब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जाएगा, कहां जाएगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां दिखाई देंगे, देखो जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे वहीं पे ये अटैक करने चला जाएगा। क्लियर है, ओके। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब इलेक्ट्रोफाइल गया, कोशिश कर रहा है कि इसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो जिससे रिएक्शन कर रहा था बेंजीन, तो बेंजीन पर देखा कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी रिंग में होता है, तो इस वजह से पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो देखो क्या होने वाला है कि ये है आपकी बेंजीन, यहाँ पर हर जगह है बॉन्ड, और यहाँ पर आपका है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए। अब ये बेंजीन पर अटैक कर देगा, जैसे ही बेंजीन पर अटैक करेगा तो एक जगह होगा पॉजिटिव, एक जगह होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहां पर ये क्या कर देगा, अटैक कर देगा, देन पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। कैसा, ऐसा कुछ। ये हुआ, यहां पर हुआ, देन यहां पर ये जुड़ गया, यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। अब यहां तक का सीन ठीक है। अभी क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ये सोच रहा है भैया हम क्या करें यहाँ पर, तो ये सोच रहा है भैया हमारा रेजोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस कर लेगा, क्या कर लेगा, रेजोनेंस कर लेगा। अब देखो रेजोनेंस करता कैसे है, वो देखो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो रेजोनेंस में होगा क्या, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या सोचता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो सोचता है, ये वाला कार्बन सोचता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो सोचता है हमें कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारी स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। तो ये पड़ोसी वाला कार्बन कहता है कि भैया हमसे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो ये पड़ोसी वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये जो बॉन्ड होती है यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज, देन जहां पर ट्रांसफर होते हैं वहां नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहां तक। तो यहां इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफर हुए, तो इस पर गया पॉजिटिव चार्ज, जहां पर ट्रांसफर हुए वहां पर गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पहले से था, देन पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। तो देखो यहां पर हुआ क्या आपका, यहां पर हुआ बेटा कि ये बेंजीन है। अब बेंजीन है आपका, यहां पर आपका हेलोजन, ये आपकी बनाई बॉन्ड, देन यहां पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये हो गई आपकी डबल बॉन्ड। क्लियर है इतना। अब देखो अब क्या है कि ये भी सोचेगा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां पर ट्रांसफर होते हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज। तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, देन यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो देखो होगा क्या, कि यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां पर है आपका X, और यहां पर है आपका डबल बॉन्ड, और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज हर कार्बन पर घूम गया है। देखो अभी हम लोगों ने देखा कि जो
पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस करके ये हो गया आपका, इन तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, तीनों को मतलब एक स्ट्रक्चर में कंबाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, तीनों को एक साथ कैसे हम लोग लिख सकते हैं तीन स्ट्रक्चर को। ये है आपका बेंजीन, बेंजीन है, और देखो ये पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे कार्बन पे घूम गया है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है वो भी पूरे कार्बन पे चली गई। देखो पहले का डबल बॉन्ड कहाँ थी, यहाँ, फिर आपकी यहाँ आ गई, फिर ऐसे घूमती गई। देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ से देखो स्टार्टिंग से यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर जाके ये दोनों यहाँ पर था तो यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब पूरे बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड क्या हो गए, मूव कर गए। तो इसको हम लोग पूरे को एक साथ लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देखो हेलोजनेशन में हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पर अटैक किया, अटैक करने के बाद में ऐसा कुछ हुआ कि रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस को हम लोग जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते थे वैसे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये क्या है, इसकी एरोमेटिक कंपाउंड था ये, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गया, डिस्टॉर्ड हो गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड डिस्टॉर्ड हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वापस से क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड आपको मैंने बताया था क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वो एरोमेटिक कंपाउंड कौन है कौन नहीं है उसको हम हकल रूल के थ्रू देखते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिस भी कंपाउंड में होते हैं साइक्लिक कंपाउंड में, तो क्या हो जाता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए क्या करेगा, यहां पर है आपका ये जो लास्ट टाइम था ये है, देखो यहां पर आपका X जुड़ा था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर हमने देखा था हर जगह हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट होंगे, हर जगह हाइड्रोजन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्या था यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड आ गई थी आपकी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई थी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो थर्ड स्टेप है आपका, क्या है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हो क्या रहा है आपका, रिमूवल ऑफ H+ बाहर जा रहा है। H+ बाहर देखो अपने आप तो ये जाएगा नहीं, तो इसको लेने के लिए कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पर इसको लेने के लिए इसमें क्या है, यहाँ पर Fe(X4) नेगेटिव था, वो इस हाइड्रोजन का वेलकम करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन बाहर निकला तो यहाँ से H+ बाहर निकला, H+ की जगह यहाँ पे क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना के आपका जो कंपाउंड बना लेंगे वो इस टाइप से बना लेंगे। ये डबल बॉन्ड हो गया आपका, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ये भी आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका लग गया X, ये X लग गया, और यहाँ पे H+ और इसका X नेगेटिव क्या निकल जाएंगे, HX बाहर निकल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस पूरे हेलोजनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है आपका, वो इलेक्ट्रोफाइल X पॉजिटिव बनता है। जो X होता है आपका हेलोजन होता है, X पॉजिटिव बनता है। और इसमें जो Fe(X3) का जो काम होता है वो लुईस एसिड का काम होता है, वो एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में यूज नहीं होता है, उसका तो काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ज्यादातर इंक्रीज करना होता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि एक X पॉजिटिव बना, एक इलेक्ट्रोफाइल बोला जिसको, वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक किया, बेंजीन पर अटैक किया, तो उसके बाद में H+ क्या हो गया, रिमूव हो गया। और रिमूव होने के बाद
वहां पे बेंजीन रिंग बन गई। तो आप सिंपली इसके एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो, बस कुछ नहीं करना। देखो ये है बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव की रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे करवाई Br2 के साथ में। अगर यहाँ पे हम लोगों ने Br2 लिया तो यहाँ पे आप लोगे FeBr3। क्या लोगे? FeBr3। जैसे आप FeBr3 दोगे, आपको पता होता है, बार बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता चुका हूं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बनता क्या है। Br पॉजिटिव यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक करेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बन जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग, और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और यहाँ से HBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, तो इसके और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे रिएक्शन होती हैं। देखो ये है बेंजीन। बेंजीन पर हमने लिख दिया CH3 ग्रुप और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने Cl2 के साथ में, और यहाँ पर हमने करवाया FeCl3 की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हम लोगों को पता है यहाँ पे Cl पॉजिटिव बनेगा, इस Cl पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा। अब जो Cl पॉजिटिव होगा वो कहाँ अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग पर। ये वहां अटैक करेगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है कहाँ नहीं? देखो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप जुड़ गया है, तो ग्रुप डिसाइड करेगा कि इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी कहाँ नहीं। अभी तक यहाँ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा था, तो Cl कहीं पे भी जुड़ सकता था। अब इस पर क्या जुड़ गया? ग्रुप जुड़ गया। तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर कहाँ ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको बताया था, अगर बेंजीन पर, देखो पिछले लेक्चरों में मैं बता चुका हूं, अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कुछ पोजीशनें डिसाइड होती हैं। ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन। क्या है? ऑर्थो पोजीशन। ये है आपकी ये है आपकी मेटा पोजीशन, और ये होती है आपकी पैरा पोजीशन। देखो नीचे पैर होते हैं तो पैरा पोजीशन, ए मेटा, देन यहाँ पर ऑर्थो। ये भी आपकी क्या होती है? ऑर्थो पोजीशन। ये आपकी होती है मेटा पोजीशन। ओके, अब बेंजीन पर एक ग्रुप लगा हुआ है, वो डिसाइड करता है कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होती है। तो क्या है, अगर बेंजीन पर अगर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे, क्या? देखो दोबारा से सुनना, बेंजीन पर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा, जो ग्रुप जुड़ा होगा तो उस केस में बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो जगह बढ़ जाएगी, एक आपकी ऑर्थो पर, एक आपकी पैरा पोजीशन पर। तो इन दो पोजीशन पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी? जब इस बेंजीन पर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता हो। क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मैं एक वीडियो से मैं आपको बता चुका हूं कि कौन आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, देन कौन से आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्लियर है? अब देखो इतना समझ लेना कि ऐसे ग्रुप बेंजीन पर जुड़ा हो जो बेंजीन से क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन खींचता हो। जैसे बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी जो डेंसिटी है बेंजीन पर, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां हो जाएगी? वो मेटा पोजीशन पे चली जाएगी। कहां चली जाएगी? मेटा पोजीशन पे। समझ में आया इतना? देखो तो
ये देखो यहाँ पर जो ए ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है बेंजीन पर, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है आप पर यहाँ बेंजीन पर। तो क्या होगा, CH3 ग्रुप क्या करेगा, इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा हो जाएगी, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो जाएगी। इस पर ऑर्थो पैरा पोजीशन में क्यों आती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको हम आपके एक वीडियोस में बता चुके हैं रेजोनेंस के थ्रू। तो देखो, तो आपको इतना पता याद रखना है कि अगर बेंजीन पर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हो या इलेक्ट्रॉन देता हो, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता हो तो बेंजीन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2 पोजीशनों पर बढ़ा देता है, एक आपकी ऑर्थो, एक पैरा पोजीशन पर। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, अगर 2 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या होगा, देखो देख लेते हैं हम लोग। तो 2 पोजीशनों पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो Cl क्या करेगा, यहां अटैक करेगा और यहां अटैक करेगा। तो देखो, अब यहां पर किसी का ये डाउट आ जाए, सर जी आपने तो Cl एक ही लिया तो ये 2 बार अटैक कैसे कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर सपोज कोई 1 मोल आपने क्या ले लिया, यहाँ पे Cl2 ले लिया, तो उसके 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल में क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो इट्स मीन क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन समझ में आया। तो ये कभी कभी कोई पूछ लेता है कि सर जी आपने तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल्स लिया है तो एक बार ही अटैक करेगा, समझ में आ रहा है। तो अगर आप सॉल्यूशन में क्या किया आपने, इस मिथाइल बेंजीन को मिलाया, देन क्लोरीन को मिलाया, तो आप उसमें मिलाओगे तो अगर आपने उसमें 1 मोल भी ले लिया तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, समझ में आ रहा है। तो देखो, तो डाउट नहीं आना चाहिए। तो देखो, अब हमें पता है बेंजीन पर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो उस केस में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 जगह बढ़ जाती है, एक जगह ऑर्थो और पैरा पर। तो Cl पॉजिटिव वहां अटैक करना चाहेगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी, तो ये 2 जगह अटैक कर देगा आपका। तो ये कहां अटैक कर देगा, बेंजीन है 2 जगह अटैक करेगा। CH3 एक बार ये अटैक यहां करेगा और एक बार आपका इस पैरा पोजीशन पर कर देगा। कहां कर देगा, पैरा पोजीशन पर, एक आपका यहां कर देगा, समझ में आया। अब कोई कहेगा सर जी आपने यहां तो करा दिया अटैक, यहां पे भी करा के दिखाइएगा। तो देखो हम लोग यहां पे भी करा के दिखा देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका, देखो CH3 आपने यहां अटैक करा दिया तो आपने देखा, क्या देखा कि अगर हम इसको पलट दें, जैसे ही आप इसको पलटोगे तो क्या होगा, आपका जो ये है वही ये है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो है एक ही है। अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ये दोनों क्या होंगे, एक ही तो होंगे ना, तो ये एक ही प्रोडक्ट होता है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। यहां तक क्लियर होगा, ओके। देखो अब क्या होता है कि 2 प्रोडक्ट बने, तो ये 2 प्रोडक्ट बने आपके, तो इन दोनों में क्या होगा, कि एक कम अमाउंट में बनेगा और एक ज्यादा अमाउंट में बनेगा। ओके, देखो क्या होगा, कैसे, जब ये अटैक करने जाएगा, जैसे Cl पॉजिटिव अटैक करने जाएगा यहाँ पर, तो इस पोजीशन पर जब अटैक करेगा ये, तो क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप क्या भैया ये अटैक करने देगा, इसको रिपेल करेगा, रोकेगा इसको थोड़ा बहुत। जैसे ही रोकेगा, थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ तो रोकेगा, तो ये कम अटैक कर पाएगा। क्या कर पाएगा, कम अटैक कर पाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, कम बनेगा। और ऐसे ही यहाँ के आसपास कोई नहीं है, इसके कोई भी रोकने वाला नहीं है, तो रोकने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ज्यादा अटैक करेगा। तो अटैक ज्यादा करेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो ये क्या होगा, जो ज्यादा प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर प्रोडक्ट।
और जो कम अमाउंट में बनता है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पर आपका एच Cl क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ऑफ दिस एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखो अब इस बेंजीन रिंग पर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं। देखो हम लोगों ने क्या किया कि बेंजीन रिंग ली, इस बेंजीन रिंग पर हम लोगों ने अब यहां पर OH ग्रुप जोड़ दिया। OH ग्रुप जोड़ दिया, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने Br2 के साथ में। यहां पे प्रेजेंस ली हमने FeBr3। तो क्या होगा, जब FeBr3 लिया तो हमें पता है कि जो इसके मैकेनिज्म में यहाँ पे क्या बनने वाला है, Br पॉजिटिव। अब Br पॉजिटिव बनेगा। अब देखो इस पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH O पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो क्या करेगा ये, अब इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा उस केस में, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जाएगी, इसके ऑर्थो और पैरा पर। तो ये कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो ये दो जगह आपका अटैक कर देगा, एक ऑर्थो पर देन एक पैरा पर। तो यहां पर OH ये हो जाएगा OH। अब अटैक कहां करेगा, एक बार ये अटैक करेगा आपका Br यहां, देन एक बार आपका अटैक करेगा आपका यहां पर पैरा पर। अब देखो ये अटैक करेगा तो ये पता है हमें माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कम अमाउंट में बनेगा तो हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। देन ये आपका ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्यों बनेगा ज्यादा अमाउंट में, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है, तो यहाँ पर Br पॉजिटिव ज्यादा अटैक करेगा, ज्यादा बार अटैक करेगा। जितनी ज्यादा बार अटैक करेगा उतनी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर इसको रोकने वाला है तो इस ऑर्थो पोजीशन पे इसको क्या करेगा, हिंड्रेंस इस पोजीशन को रोकेगा अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस है, भीड़ है यहाँ पर। तो इस वजह से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कम अमाउंट में बन जाएगा। इट इज क्लियर? ओके, एक हम लोग मेटा वाला देख लेते हैं तो उससे हम और अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो अगर सपोज दिस क्या हुआ कि ये बेंजीन है आपकी, इस बेंजीन पर कौन सा ग्रुप जोड़वा दिया हमने, NO2 ग्रुप जोड़ दिया। इसकी रिएक्शन करवा दी हम लोगों ने Br2 के साथ में। तो अब क्या होगा इस केस में, देखो इस केस में होगा क्या, जो N है नाइट्रोजन है, तो ये क्या होता है, देखो NO2 है, यहां पर समझा देता हूं मैं थोड़ा। बेंजीन है, बेंजीन पर तो हर जगह डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो क्या करेगा, देखो ऑक्सीजन जो, देखो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है। जो इसकी नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है। कार्बन से ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, बेंजीन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन लेगा। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो इस केस में होने वाला क्या है, इस केस में होगा क्या कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन पर वो मेटा पोजीशन पर जाएगी, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो एक क्या होगा, इन दो पोजीशन पे क्या हो जाएगी, मेटा पोजीशन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अब इस केस में हमें पता होता है यहाँ पर Br पॉजिटिव जनरेट होता है। अब Br पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, यहाँ, तो ये कहाँ करेगा अटैक, यहाँ अटैक करेगा। कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। अब यहाँ कोई कहेगा सर जी यहाँ पे जोड़ना है तो यहाँ जोड़ दीजिए, बात बराबर है, पलट दोगे तो बात बराबर रहेगी। तो ये होगा ये आपका U, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ NO2,
यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Br। यहाँ पर इस केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये पोजीशन एक ही है, मेटा पोजीशन, इस वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हैलोजिनेशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है। देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। रिएक्टिविटी देखेंगे हैलोजन की कि जैसे हम लोगों ने क्या किया था, बेंजीन लेते, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करा रहे थे हम लोग? हैलोजन के साथ में करा रहे थे, इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3 के प्रेजेंस में करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? ये रिएक्शन करवा रहे थे, हैलोजिनेशन। अब हमें क्या करना है, इनकी रिएक्टिविटी को देखना है कि कौन फास्ट रिएक्शन देगा, कौन स्लो रिएक्शन देगा। तो फ्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्शन दे देता है। ये जैसी रिएक्शन वो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन देता है, इस वजह से हम ज्यादातर हैलोजिनेशन फ्लोरीन का नहीं कराते हैं एट नॉर्मल कंडीशन पे। नॉर्मल कंडीशन पे भी वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद में फिर क्या होता है आपका क्लोरीन, देन आपका ब्रोमीन। जो आयोडीन होता है आपका वो फेल हो जाता है, वो रिएक्शन को नहीं देता है। अगर हैलोजिनेशन रिएक्शन आपको करवानी है आयोडीन के साथ में, तो क्या होता है, उसको करवाने के लिए आपको HNO3 की प्रेजेंस में करवाना होता है। जो HNO3 क्या करेगा, वो I पॉजिटिव क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। तो क्या वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज हो जाएगा I पॉजिटिव। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन का है क्या है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, देन सबसे कम किसका होता है, आयोडीन का। देखो, फ्लोरीन इज टू रिएक्टिव फॉर प्रैक्टिकली यूज अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल कंडीशन पर भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हमारे लिए ये बहुत कम पॉसिबल होता है या पॉसिबल ही नहीं होता है रिएक्शन को करवाना। ठीक है, आयोडीन हैलोजिनेशन में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, जब आयोडीन को आपको करवाना होता है रिएक्शन, अगर आयोडीन के साथ में करवानी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको HNO3 लेना पड़ता है। किसकी प्रेजेंस लेनी पड़ती है, HNO3 की प्रेजेंस लेनी पड़ती है। तो जो आपका HNO3 है वो क्या करता है, वो I पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। I प्रोड्यूस क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, वो हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी सब में भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो रहा था, X पॉजिटिव ही जनरेट हो रहा था। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया होप दिस। तो देखो, इसको हम लोग और समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, होगा क्या। देखो, तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और आपका जो आयोडीन होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो ज्यादातर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हैलोजिनेशन, उसमें ज्यादातर हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं, देन क्लोरीनेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं और देन क्लोरीनेशन कराते हैं। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन आयोडीन बहुत कम रिएक्टिव होता है, इस वजह से उनको बहुत रेयर चांस में कराते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, क्लोरीनेशन देन ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब कभी कभी आ जाता है, बोर्ड वालों को टेंशन होती है कि हम लोग इसकी डेफिनेशन सर याद कैसे करें, हम इसको रट ले क्या, डेफिनेशन को रट ले क्या। तो डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। आपको डेफिनेशन को क्या करना है, समझना है। बस रिएक्शनों में आपको क्या देखना है, रिएक्शनों में आपको बस पता होना चाहिए कि किसके साथ में रिएक्शन हो रही है और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, प्रोडक्ट क्या बनता है, बस इतना याद होना चाहिए। देन रिएक्शन की डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो।